अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडेंट्स। सीएसएस के हवाले से जनरल साइंस एंड एबिलिटीज, जो एबिलिटीज वाला पोर्शन है, जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, उसमें आज हमने टॉपिक स्टेटिस्टिक्स के हवाले से है, स्टेटिस्टिक्स के हवाले से है, सॉरी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्टूडेंट्स जी, मेरे सामने डेटा लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। स्टूडेंट्स, ये क्लास में मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया है और उसमें ये स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। इसमें देखें तो 4 2 दफा है, 5 2 टाइम्स है, बाकी सारे नंबर एक एक दफा है। तो स्टूडेंट्स, जितनी दफा जो नंबर आया है, जितनी दफा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी कि 4 2 दफा है तो 2 उसकी फ्रीक्वेंसी है, 6 एक दफा है तो 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। स्टूडेंट्स, इसके साथ दूसरी चीज हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। स्टूडेंट्स, इसी डेटे को मैं एक तरह से बना देता हूं, जस्ट लाइक 4 क्या है, 4 हमारे पास आया है 2 टाइम्स। यहां पे हम नंबर लिख देते हैं और यहां पे हम नंबर ऑफ टाइम्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, 4 2 टाइम्स आया है। इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 5 है ये भी 2 टाइम्स आया है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 एक दफा है, 7 भी एक दफा है, और सॉरी 7 नहीं है, 8 हमारे पास नहीं है। स्टूडेंट्स, 9 एक दफा है, 10 भी हमारे पास एक दफा है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन वो मैं इस डेटे में, क्योंकि मेरे पास मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है डेटे को, नंबर्स को, तो वो मैं नहीं लिख सका, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और जब हम उस नंबर को और उसकी फ्रीक्वेंसी को जब हम एक टेबल के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट टेबल इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट मींस टू ऑर्गेनाइज, सॉरी 2 दफा ऑर्गेनाइज आ चुका है। इट मींस टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन फॉर्म। किस फॉर्म में हमने ऑर्गेनाइज करना है? इन फॉर्म ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, तो ऐसी टेबल क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं एक डिफरेंट स्टाइल से लिखता हूं। मैं नंबर्स को ले लेता हूं, यहां पे इकट्ठा कर लेता हूं कि मेरे पास 4 से 6 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है। 4 से 6 तक की स्टूडेंट्स आप ढूंढे तो आपके पास 5 नंबर्स आते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5। इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास वो नंबर जो कि 7 से लेकर 10 तक हैं, स्टूडेंट्स वो कितने आ जाएंगे? वो हमारे पास आ जाएंगे 9 और 10 दो ही हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पे 2 हमें लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थी अनग्रुप डेटे के लिए। यहां पे स्टूडेंट्स हमने ग्रुप बना दिए हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे ये क्या है? हमारे पास ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, इसको जरा सा लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 किस्म की हो सकती है, ग्रुप डेटे की भी हो सकती है, और स्टूडेंट्स हमारे पास इट कैन बी और अनग्रुप डेटा। स्टूडेंट्स, हमें ग्रुप इसलिए बनाने पड़ते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास डेटा आ रहा होता है वो इतना ज्यादा होता है, अगर हम वो अलग-अलग से लिखने शुरू हो जाएं तो हमारे पास कोई भी एक फ्रीक्वेंसी, उन नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास सफ़े ज़ाया हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा सफ़ा हमारे पास लग जाएंगे, इसलिए हम उनके ग्रुप्स बना लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने यहां पे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमने लेनी है। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पे इससे पहले वाले ग्रुप के भी ले सकते हैं, वो मैंने नहीं लिए, तो आप 0 से लेके 4 तक को भी आप ले सकते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यहां से देखें तो 3 नंबर्स हैं, तो 3 हमारे पास आ जाएंगे।
स्टूडेंट्स इस सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कुछ टर्म्स एसोसिएट करती हैं, वो टर्म्स स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट करती हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट्स रेंज। स्टूडेंट्स इसको मैं रब करता हूं, इसको मुझे दोबारा भी बनाना पड़ेगा। तो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज रेंज। डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड highest value of data। जो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है किसी भी डेटे के अंदर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। स्टूडेंट्स ये डेटा आप नोट रखें, इसी डेटे को हमें मुझे चाहिए और इसी डेटे के साथ स्टूडेंट्स मैं आगे भी जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 10 है और जो लोएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज जो हमने यहां पे लेनी है वो है क्लास इंटरवल। स्टूडेंट्स ये सारी की सारी नीचे जो चीजें आपके साथ है, आपके पास लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी ग्रुप डेटे के लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ग्रुप डेटे के लिए यहां पे मैंने एक टेबल बनाई थी, हमारे पास थी डेटा था और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, उसके साथ स्टूडेंट्स हमने लिया था फ्रीक्वेंसी ली थी स्टूडेंट्स। तो एफ में यहां पे लिख लेता हूं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहां पे लेंगे क्लास इंटरवल को। समझे स्टूडेंट्स, हमने यहां पे डेटे के अभी मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स पहला ग्रुप में बनाता हूं फ्रॉम 0 to 3 बस, और 0 to 3 कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 3 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 1, 2 है, तो ये हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे, 0, 1, 2। स्टूडेंट्स 4 से लेकर 6 तक कितने नंबर्स हैं, तो स्टूडेंट्स ये 4 तक का था, तो यहाँ पे 4 से लेकर 7 तक आ जाएंगे। हमने इक्वल जो हमने एक ग्रुप बनाना है और दूसरा ग्रुप बनाना है, दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4, 5, 6, 5, 4, तो स्टूडेंट्स 7 हमारे पास नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएंगे 5। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है, 5। और स्टूडेंट आखिर में है 8, 9, 10 और 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 9 और 10 2 ही हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 2। स्टूडेंट्स इन सबको जमा करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, तो हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी जिसे हम समेशन एफ के साथ लिखेंगे वो हमारे पास हो जाएगी 10। और देख लें ये भी 10 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपने लाजमी ख्याल में ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स ये क्लास इंटरवल क्या है, ये जो डेटा हमने लिखा है फ्रॉम 0 to 3, ये क्या है, ये इसका क्लास इंटरवल है। स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द ग्रुप्स ऑफ द डेटा आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो ये ग्रुप्स ऑफ द डेटा are called class intervals। स्टूडेंट्स जो ग्रुप्स हैं डेटे के, ये क्या है, क्लास इंटरवल हैं। तो स्टूडेंट्स इस डेटे की जगह आपने यहां पे क्या लिखना है, आइंदा से क्लास इंटरवल, CI के साथ इसको लिखा जाता है, क्लास इंटरवल। स्टूडेंट्स इसके बाद है क्लास साइज। स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, वो क्या है, उसका साइज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्लास इंटरवल। इन ए क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स हमारे पास एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, एक क्लास इंटरवल के अंदर मौजूद हैं, दैट नंबर इज नोन एज ग्रुप साइज और क्लास साइज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 के हमने पेयर लिया हुए हैं, 4 के हमने ग्रुप लिया हुआ है, तो 4 के हमारे पास यहाँ पे क्लास साइज है। स्टूडेंट्स इसके बाद क्लास लिमिट के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट्स क्लास लिमिट्स हमारे पास 2 किस्म की होंगी, एक होगी हमारे पास लोएस्ट क्लास लिमिट
और दूसरी हमारे पास स्टूडेंट्स होगी हाईएस्ट क्लास लिमिट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है किसी भी ग्रुप की, किसी भी क्लास इंटरवल की, वो कहलाएगी लोएस्ट क्लास लिमिट, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो कहलाएगी हाईएस्ट क्लास लिमिट। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ highest and lowest values of class intervals। स्टूडेंट्स जो लास्ट डेफिनेशन है वो हमने क्लास बाउंड्रीज की पढ़नी है। स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज को हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड द लोएस्ट स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास मिड पॉइंट होगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ हाईएस्ट क्लास लिमिट एंड हाईएस्ट क्लास लिमिट एंड लोएस्ट क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्लास बाउंड्रीज फिर क्या बनेगी, यहां पे हम एक और हम सी बी के नाम से हम ये स्टूडेंट्स बना देते हैं सेक्शन। तो स्टूडेंट्स इस ग्रुप के हाईएस्ट वैल्यू और इसकी लोएस्ट वैल्यू के दर को प्लस करेंगे और उसके हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास मिड वैल्यू निकल आएगी। तो 3 + 2 7 है, तो यहां पे जो 7 जब आएगा, 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो स्टूडेंट्स वो 3.5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या लिखेंगे 3.5। स्टूडेंट्स यहां पे एक नेक्स्ट नहीं लिखना, क्योंकि यहां पे हम जब लेंगे तो इसका हमारे पास इसकी जब हम लिमिट लेंगे, सॉरी क्लास बाउंड्रीज लेंगे, तो हमारे पास इसका डेटा जमा उसके ऊपर वाले का डेटा, तो 3.5 यानी कि यहां और ये वाली जो हमारी वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट्स एक जैसी होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2 हमने स्टूडेंट्स करना है, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 और 7.5। स्टूडेंट्स यही 7.5 को हम यहां पे लिख लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स पहले ग्रुप का पहले ग्रुप की जो लोएस्ट लिमिट है और जो आखिरी ग्रुप है उसकी हाईएस्ट लिमिट को लेने का स्टूडेंट्स तरीका जरा सा समझ लें। स्टूडेंट्स यहां पे देखें 5 रिपीट हो रहा है, 5 लिख लें। 3 के बाद 7 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 + 4 7, तो 7 + 4 हमें करना पड़ेगा 11.5। इस तरह स्टूडेंट्स यहां से हमने उल्टा जाना है, 7.5 और ये क्या है हमारे पास 0.5, तो स्टूडेंट्स आ रहा है और 7 में से कितने हम माइनस करेंगे तो 3 बनेंगे 4 और 4 को माइनस करेंगे तो 3 बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम 3 से पहले हम कितना जाएंगे, तो स्टूडेंट्स हमने क्या जाना है -0.5 तक जाना है। तो स्टूडेंट्स -1 तक हम नहीं जाएंगे, हमने -0.5 पे जाना है। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने डेटे और टाइप्स ऑफ डेटे को डिस्कस करना है। फिर हमने स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टेट्स के साथ जो डील करती है, स्टूडेंट्स इसमें हमने डिफरेंट ग्राफ्स बनाने सीखने हैं। बार ग्राफ है, मल्टीपल बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम है। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे हमने सीखने हैं और इन सब के ऊपर अगर हमारे पास एक लेक्चर नहीं है में ना हो सका तो स्टूडेंट्स 2 लेक्चर में हमें कवर करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स उसके बाद हमने यहाँ से आगे जाना है और सेंट्रल टेंडेंसी को हमने को मालूम करना है, मीडियन मोड और ये चीजें हमने लेनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस है वहां तक हम पहुंचे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और जो अपने क्लास फेलोज हैं उन्हें लाजमी बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।